नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात बीहट स्कूल को लेकर जो एस सिद्धार्थ ने अपना उद्गार व्यक्त किया है, ठीक उसी उद्गार के सहारे मेरा भी कुछ अनुभव है, मैंने भी कुछ देखा है जो हम सिद्धार्थ सर से शेयर करना चाहते हैं। देखिए, आपके आईपीएस मित्र उस स्कूल के बारे में बताए तो आप वहाँ गए और वहाँ आपने जो देखा उसका आपने सचित्र वर्णन किया है। स्वाभाविक तौर पर बीहट स्कूल अपने आप में एक आदर्श स्कूल है और मैं बार बार यही कहता हूँ कि ये जो भेड़िया चाल चलने की जो सरकार की मंशा है ना, कि हर गांव में हम स्कूल खोल दें, हर गांव में विद्यार्थी के लिए स्कूल जाना सुलभ हो जाए, इस भेड़िया चाल ने बिहार की शिक्षा को तो चौपट कर ही दिया है। आने वाले दिनों में सरकार का एक बड़ा बजट 50,000 करोड़ 60,000 करोड़ रुपया शिक्षा विभाग पर खर्च होगा और रिजल्ट 60 भी नहीं आएगा, ये तय मानिए। जिस प्रोसेस में सरकार जा रही है, सरकार की मंशा कदापि नहीं है कि बिहार के बच्चे पढ़ें, बिहार के बच्चे ज्ञानी हो, बिहार के बच्चे कुछ बेहतर कर सके। बस मजदूरों को का जो फैक्ट्री रहा है वो फैक्ट्री जारी रहे। हालांकि अब उसमें भी कमी आने लगी है, क्योंकि जो पढ़ाई का मॉडल आपने रखा है ना, बच्चों को अब स्कूल में बैठने की आदत छूट गई तो अब काम करने का भी आदत उसको नहीं रहा। और एमए और बीए का डिग्री ऐसा बांट दिए हैं कि हर गांव में अब एमए और बीएड वाले बीए वाले मिल जाएंगे और कहेंगे कि हम तो बेरोजगार हैं, सरकार को वैकेंसी निकाल रही है। वो तो नीतीश बाबू तो हम बार बार कहते ही हैं कि बिहार के शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने में नीतीश बाबू का भी नाम स्वर्णिम अक्षरों से लिखाएगा, जैसे बख्तियार खिलजी का लिखाया था। लेकिन चलिए, बीहट के सहारे हम कुछ कहना चाहते हैं सिद्धार्थ जी। वैसे पहले हम दिखाना चाहते हैं अपने दर्शकों को बीहट को लेकर इन्होंने कहा क्या। अभी सर आपने भ्रमण किया है बीहट विद्यालय मध्य विद्यालय के लिए, उसके संबंध में एक प्रश्न है कि अभी आपके द्वारा मध्य विद्यालय बीहट भ्रमण किया गया है, आपको कैसा लगा? और एक विद्यालय में वो प्रमुख 5 चीज़ें क्या होंगी जो आप सबसे पहले देखना चाहते हैं? देखिए, वो गांव बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इम्पोर्टेंट गांव है जी। और कुछ मेरे मित्र आईपीएस जो हैं उसी गांव से अरे वाह, ताल्लुक़ रखते हैं। हाँ। तो मुझे उस गांव में जाने का इच्छा थी कि इस गांव में, तो मुझे लड़कियों ने बुलाया था जी, और लड़कियों के बुलाहट पे मैं गया था। मतलब इनविटेशन लड़कियों का था, लड़कियों ने सीधा तो मुझे भेजा नहीं था, तो गोल घुमा के कहीं घूमते घूमते इनविटेशन आया था। लेकिन जो लड़कियों में जो जोश था और जो उत्साह था पढ़ने का और स्पोर्ट्स का, वो मतलब बहुत ही अव्वल दर्जे का था। मतलब वेट लिफ्टिंग चाहती थी सीखना, कुछ रनिंग के लिए कोच चाह रही थी और कुछ मतलब क्रिकेट फुटबॉल, मतलब बहुत सारे मतलब जी उत्साह था जी। और जो आर्ट कल्चर और मतलब जो टीचर का, और मैंने एक और चीज़ देखा कि जो टीचर्स थे, विशेषकर मैं एक महिला टीचर थे, एक पुरुष टीचर थे जी, जो कमिटमेंट था और कि बच्चे हमारे सीखें, बच्चे हमारे उच्च स्तर की पढ़ाई देखें, तो वो कमिटमेंट मतलब नोटिसेबल था। अरे वाह। और स्कूल की अपनी मैगजीन भी थी जी, और स्कूल का अपना ई मैगजीन भी था, प्रिंट मैगजीन भी थी और उन्होंने एग्जीबिशन लगाया था। तो मेरे ख्याल से हमको नहीं लगता कि बेगूसराय में मतलब प्राइवेट स्कूल उस तरह का होगा। अरे वाह। लोगों ने कहा बहुत सारे प्राइवेट स्कूल के बच्चे छोड़ के आए जी, और बच्चों को दुख भी था कि वो पास आउट हो रहे थे। उन्होंने मुझे कॉन्वोकेशन के दिन बुलाया था कि सर अब 8th तो पास आउट हो गए, 9th 10th 11th 12th वाला स्कूल भी ऐसा ही होना चाहिए। तो मैंने डीओ को कहा है कि स्तर में गिरावट नहीं होनी चाहिए, मतलब हमको ये मेंटेन करना चाहिए और हमको निराश उन बच्चों को नहीं करना चाहिए कि 9th and 10th 11th 12th इससे कोई कम। बिल्कुल। और मैं चाहूँगा कि जो बाकी राज्य के भी विद्यालय हैं, बहुत सारे अच्छे विद्यालय भी हैं, ये नहीं कहूँगा कि बीहट और स्कूल के बराबरी के होंगे, उससे भी अच्छे होंगे, लेकिन
एक स्तर उन्होंने मेंटेन किया। मैंने देखा कॉन्वोकेशन का अपना ड्रेस भी था उनका, पासिंग आउट ड्रेस भी था, और उन्होंने पासिंग आउट मतलब सेरेमनी भी किया। तो मुझे अच्छा लगा, मतलब ये बहुत ही सुखद अनुभव था। और लौट के मैंने अपने मित्रों से मैंने शेयर भी किया जी। जो उस गांव के थे कि भाई मैं आपके गांव गया था, अच्छा लगा। तो आपने सुन लिया, सिद्धार्थ जी पूरे प्रदेश में जब नेशनल स्कॉलरशिप मिलता था बच्चों को, तो हर जिले में 1-2 स्कूल हुआ करता था जहाँ हॉस्टल की भी व्यवस्था होती थी, जहाँ जाकर बच्चे पढ़ते थे। और जो स्कॉलरशिप मिलता था वो स्कूल 180 रुपया उस समय में स्कॉलरशिप मिलता था। 120 रुपया में बच्चा का खाना पीना, लालटेन का तेल उल का सब व्यवस्था को स्कूल अपना ले लेता था। तो वो जो उस तरीके की स्कूल है, ज़रा उस स्कूल को जो सर्च कीजिए, उस स्कूल के पास सारा इंफ्रास्ट्रक्चर आज भी है। हाँ, शिक्षक नहीं है उनके पास। कैसे उस स्कूल को आप स्ट्रेंथिंग कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं और एक आदर्श स्कूल आप खड़ा कर सकते हैं। देखिए सिद्धार्थ जी, आप ये अगर करने में कामयाब हो गए तो जुग जुग तक लोग आपको याद रखेगा। जितना जिला स्कूल है, देखिए उसका क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, और उस जिला स्कूल को, पुराना जो आपका हाई स्कूल है, पुराना जो आपका मिडिल स्कूल है, पुराना जो आपका प्राइमरी स्कूल है, जरा उस पर जरा फोकस करिए और पहले उसको मजबूत करिए। हर प्रखंड में प्राइमरी, सेकेंडरी और हाई स्कूल ऐसा मॉडल स्कूल खड़ा कीजिए जहां एडमिशन लेने के लिए, जैसे आपने कहा ना कि बीहट में प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे भी नाम कटाकर चाहते हैं कि बीहट स्कूल में मेरा नाम लिखा जाए। तो उस तरीके की स्थिति आज भी हो सकता है, और अगर बस थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है, शिक्षकों के चयन की जरूरत है, शिक्षकों ऐसे माइंडसेट वाले शिक्षकों को सम्मान के साथ जगह देने की जरूरत है, सब कुछ बदल जाएगा। जो आप आज बीहट स्कूल के बारे में बोले हैं, सब कुछ बदल जाएगा। पूरे प्रदेश में अगर आप ऐसा 100 मॉडल स्कूल अगर आप खड़ा कर देते हैं, जो खड़ा कर सकते हैं बिना किसी पैसे को खर्च किए हुए, तमाम विषय को शिक्षक, हर अनुमंडल में एक या प्रखंड में एक इंटर कॉलेज जहाँ सिर्फ इंटर की पढ़ाई हो। आपने देखा ना 6 to 8 का क्या मतलब है। देखिए, कहने के लिए हम मैकाले शिक्षा पद्धति को जो गाली दे दें, आज भी जितना मैकाले उस वक्त के शिक्षा व्यवस्था को लेकर जितना अध्ययन किया, जितना उस पर शोध किया, आज़ादी के 77-78 साल बाद भी हम लोग रिसर्च तो किए ही नहीं है कि बेहतर शिक्षा व्यवस्था क्या। हम बस नकल किए हैं आज भी, कि अमेरिका से कुछ ले आए, ब्रिटेन से कुछ ले आए। हमारे पास अपनी जो शिक्षा व्यवस्था थी उससे हमने कुछ नहीं सीखा। हम लोग रोज़ 99, 98, 97, 96 चिड़िया उड़ी फुर जो करते थे, हर छुट्टी के घंटी के बाद, छुट्टी मतलब होने से 1 घंटे पहले तक हर बच्चों को पहाड़ा याद रहता था। बस उसी में पहाड़ा याद हो जाता था, और हर दिन अलग अलग स्टूडेंट को पहाड़ा पढ़ना पड़ता था। लेकिन वो सब कुछ खत्म हो गया। आप भी वहीं से डायरेक्शन देते हैं। तो इस तरीके के बीहट जैसा आप बिहार में 100 स्कूल खड़ा कर सकते हैं। 6 to 8 का क्या मतलब है, आप बीहट में जाकर आप समझ गए होंगे। और ये जो प्रधानमंत्री का है ना, देखिए इस देश में विडंबना क्या हुआ है कि एक शिक्षा मंत्री बने के कपिल सिब्बल ऑक्सफोर्ड और कहाँ कहाँ पढ़ के आए, तो पूरी शिक्षा व्यवस्था को जो है सो उसने चौपट किया। यहाँ के रहा सहा मोदी जी कर दिए। वो ऑक्सफोर्ड में पढ़ के आया हुआ व्यक्ति था, और अभी धर्मेंद्र प्रधान से लेकर जितने शिक्षा मंत्री बने हैं या फिर जो संघ के द्वारा जो चीज़ें चल रही हैं, वहाँ एक अलग तरीके के माइंडसेट वाले लोग हैं। वो एक अलग विचार से चलने वाले लोग हैं जिनका अपना कुछ विचार नहीं है। एक ऐसे संगठन जिसका अपना कोई विचार नहीं है, समझ गए, कोई विचार नहीं है। शिक्षा पद्धति कैसे, अब सरस्वती शिशु मंदिर खोल दिया, और सरस्वती शिशु मंदिर में वही इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई होता है, कोई विचार नहीं ले सके। JNU को हम बर्बाद कर देंगे, वहाँ दोषद्रोही रहता है। लेकिन कोई JNU जैसा विश्वविद्यालय खड़ा कर देश के सामने हम दिखाएं कि मॉडल देखिए, हम हिंदी मीडियम से इस तरीके का विश्वविद्यालय खड़ा कर दिया,
नहीं। तो वो उसका शिकार अभी वर्तमान शिक्षा व्यवस्था 6 to 12 एक जगह पढ़ाइए। अब इनको कौन समझावे कि 6 के बच्चों का IQ क्या होता है, फिजिकली सेक्सुअली जो 12th के बच्चे होते हैं, 10th के बच्चे होते हैं, वहाँ 6 के बच्चों का एक साथ जाना एक अलग तरीके की समस्या खड़े कर सकती है। इस सबसे कोई मतलब ही नहीं है, कोई चाइल्ड साइकोलॉजी से मतलब ही नहीं है। लेकिन आपने तो बीहट को देखा, तो आप कम से कम उन चीज़ों को वो ज़रा देखिए। आप ट्रांसफ़र पोस्टिंग में लगे रहिए, लेकिन हर जिला में, हर अनुमंडल और प्रखंड में इस तरीके के जो पुराने स्कूल हैं उसको आप मॉडल स्कूल बना दीजिए, और बना दीजिए कि यहाँ जिन बच्चों का हम एडमिशन लेंगे उनका हम एग्ज़ाम लेंगे, और वहाँ सारे शिक्षक, इस तरीके के शिक्षक को आप पोस्ट कीजिए। देखिए, एक नेतरहाट आप बर्बाद कर दिए ना। आप नेतरहाट के तर्ज पर आप सिमुरतुल्लाह बनवाए, क्या किए? पॉलिटिक्स में वो भी ख़त्म हो गया। वहाँ के छात्र की क्या स्थिति है देख ली। वहाँ आप टीचर नहीं दे सके, बताइए ना। आप सिमुरतुल्लाह में आप हर सब्जेक्ट का टीचर नहीं दे पाए, टीचर नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट पर वहाँ भी बहाल करके टीचर आप देने लगे। पॉलिटिक्स अपने जगह पर चरम पर चला गया, कॉलेज स्कूल ख़त्म हो गया। एक नेतरहाट के तर्ज पर कितना बढ़िया पुराने नेतरहाटियंस को इस सिमुरतुल्लाह में जोड़ा गया था, सब खत्म। तो कम से कम गांव लेवल पर हर प्रखंड में इस तरीके की स्कूल है जिसके पास सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ झोंक दीजिए मैन पावर में। शिक्षकों को जो चॉइस जो आना चाहता है, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो बेहतर, और सब अलग अलग 9th 10th जो हाई स्कूल का 8, 9, 10th 3 पुराने पद्धति पर, 6 to 8 मिडिल स्कूल में जहाँ है, ऐसे 200, 300, 400 स्कूल को आप का चयन कर सकते हैं। हर जिला में अगर आप ऐसा 10 स्कूल का चयन कर लिए ना, तो एक से एक रिजल्ट ओरिएंटेड आपका स्कूल हो जाएगा। फिर से बिहार वापस आ जाएगा, जिस बिहार की चर्चा 80 और 90 और 70 से लेके 2000 के दशक तक पूरे देश में परचम लहराया है। उसी स्कूल से पढ़ा हुआ, उसी कॉलेज से पढ़ा हुआ स्टूडेंट है, उसी पटना यूनिवर्सिटी, उसी बिहार यूनिवर्सिटी, वही साधारण गांव के स्कूल से पढ़कर बच्चे वहां तक पहुंचे, IIT तक कम्पीट किया। आज क्यों नहीं कर पा रहे? कि बस कुकुरमुत्ते की तरह आपने स्कूल खोल दिया, ना उसकी बिल्डिंग है, ना टीचर है, तो छात्र क्या करे? उसी कोचिंग पर, खान जैसे कोचिंग पर निर्भर है, जिस पर आप चपरासी की नौकरी भी बड़ी मुश्किल से मिल सकती है। इसलिए बीहट को आदर्श अगर मानते हैं सिद्धार्थ जी, तो बीहट को, उसी आदर्श को पूरे प्रदेश में कैसे लागू हो, इस पर जरा मनन कीजिए, तो बहुत ऐसी चीज़ें सामने आ सकती हैं जो एक बार फिर से बिहार का गौरव लौट सकता है।